फील्ड मार्शल मुनीर ने एक बहुत बढ़िया सा पोएम रिसाइट किया था कुछ दिन पहले। उसके बदले में अंकल सैम क्या किया, बीएलए को टेरर आउटफिट का टैग दे दिए। मुनीर खुश because there would be money, there would be media support, there would be weapon support. Uncle is trying to push them to cross over into Iran and Afghanistan. BLA rebel है, BLA guerrilla group है, BLA radical है, BLA Sunni है. A destabilized Iran means finally a US-led dominance in the Middle East region after 1980s. जय गुरु दोस्तों, फील्ड मार्शल मुनीर ने एक बहुत बढ़िया सा पोएम रिसाइट किया था कुछ दिन पहले और उसके बदले में अंकल सैम क्या किया, बीएलए को टेरर आउटफिट का टैग दे दिए। बीएलए एज इन बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसको टेरर आउटफिट का टैग दे दिया। और वो भी दिस वाज डन ऑन 11th of August which was like their बलोची इंडिपेंडेंस डे sort of, so to speak. अब मुनीर खुश because there would be money, there would be media support, there would be weapon support, बहुत कुछ उसको मिल जाएगा अभी बलोची को ऑपरेस करने के लिए। पिछले 50 साल से तो चल ही रहा है, 50-60 साल से। अभी और भी उसको मतलब अभी अमेरिका का लाइक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेगा ऑपरेशन करने के लिए, जेनोसाइड करने के लिए। लेकिन कहानी ये आ जाता है कि इज दैट ऑल और इज देयर समथिंग एल्स ऑल्सो? इज इट जस्ट डोनाल्ड ट्रंप मुनीर के ऊपर खुश होकर चलो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ तो बलोची को टेररिस्ट बना देते हैं, और इज देयर अ प्लानिंग बिहाइंड जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता? क्योंकि ये सब को लेके ना ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, पेंटागन, CIA ये सब से थोड़ा सा भी ग्रीन सिग्नल चाहिए होता है। तो उसने क्या सोच के वो लोग ने ग्रीन सिग्नल दिया? That is what this video is all about. So welcome again to Heartland Harry. Please like, share कीजिए, watch कीजिए, कमेंट कीजिए, रीच को बेहतर बनाने के लिए मुझे हेल्प करिए, चैनल को हेल्प करिए। न्यू कमर जो है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ओके, BLA क्या है? BLA का परिचय है कि BLA is a nationalist outfit. That is a nationalist outfit which is fighting for Baloch autonomy in Pakistan. अब suddenly with this terrorist tag they find themselves in a crossroad. उसका क्या क्रॉसरोड है, अंकल का क्या रीज़न है, वाई इज़ अंकल ट्राइंग टू पुश देम इनटू अ कॉर्नर, क्या क्या हो सकता है, इसी को लेके बात कर रहे हैं अभी। मेरे ख्याल से अंकल इज़ ट्राइंग टू पुश देम इनटू अ कॉर्नर, लिटरली अंकल इज़ ट्राइंग टू पुश देम टू क्रॉस ओवर इनटू ईरान एंड अफगानिस्तान। अभी अफगानिस्तान यहाँ पे सेकेंडरी हो जाता है, यहाँ पे प्राइमरी हो जा रहा है ईरान। ईरान के वहाँ पे अगर आप बलूचिस्तान जो है BLA आर्मी, द गेरिल्ला फाइटर्स, द रेबल आउटफिट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा को अगर पाकिस्तान आर्मी को मदद करते हो टेररिस्ट टैग देके विथ मनी वेपन और इसको पुश कर देते हो इनसाइड ईरान, देन दैट माइट म्यूटेट द BLA इनटू बैंडिंग अप विद द इरानियन बलोची ग्रुप लाइक जैश अल अदल। देन देर आर अदर इरानियन ग्रुप्स लाइक जुंदुल्ला। ये लेकिन अंकल को डायरेक्टली हेल्प करेंगे टू इट विल हेल्प अंकल स्प्लिंटर ईरान। नाउ इफ यू हैव नोटिस्ड BLA, आपको फिर पता है कि दिस गाइज इज अ नेशनलिस्ट। दे आर नॉट द वानाबी इंटरनेशनल जिहादी खलीफेट चाहिए, ये चाहिए, ISIS अल-कायदा टाइप्स। दे आर नॉट लाइक दैट। पाकिस्तान में ये जो भी करते हैं दैट इज ए वेरी लोकलाइज्ड मूवमेंट, दैट इज देयर आइडिया ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द protracted slow genocide that is being perpetrated by Islamabad and Rawalpindi since the last 60-70 years. So their focus is that they are local. They are not looking for a global holy war. Now if you suddenly have uncle branding them as terrorist, फिर क्या होगा? एक तो मुनीर वहाँ पे है, टेररिस्ट ब्रांड कर दिए, पैसा मिलेगा, वेपन्स मिलेंगे, सपोर्ट मिलेंगे, मीडिया हेल्प मिलेंगे, बलोची रीजन को खाली करने के लिए बहुत मदद मिल जाएगा। और बलोची रीजन को खाली करना है क्योंकि एक ट्रायल तो मारना है, वो ऑयल गैस लेके जो कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था, उसको थोड़ा सा भी देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। इन दिस होल बार्गेन इफ बलोचिस्तान गेट्स आउट, BLA basically the rebel fighters etc, if they flee, if they go to Iran, they will need the local Iranian Jaish al-Adl and Jundullah help to sort of set themselves up.
जैशल अदल का क्या परिचय है? दे आर अ बलोची रेबल ग्रुप, अ सुन्नी रेबल ग्रुप, सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप. दे हैव बीन बैक्ड बाय CIA. इसका रूमर भी है दैट दे हैव बीन बैक्ड बाय CIA. जुंदुल्ला भी पहले से है. दीज पीपल हैव बीन ब्लीडिंग ईरान, दीज पीपल हैव बीन ब्लीडिंग तेहरान फॉर क्वाइट सम टाइम. नाउ BLA मान लीजिए भागता हुआ वहाँ पे पहुँचा, ये लोग के शेल्टर में रहा, ये लोग के लिए मतलब ये लोग के जेनरोसिटी के वजह से BLA सर्वाइव कर पाया वहाँ पे. सो they would have every reasons to warm up to these guys, whether by choice or whether by compulsion. And once that happens, whether through choice or whether through compulsion, then there is a fair chance that ये जो nationalist movement है, that would be subsumed into a broader transnational jihadist movement for the sake of survival. आपको 4 दिन भूखा रखा और आपको फिर 4 दिन के बाद खाने दिया, you would eat anything, right? और ये भी नहीं कि आप वीगन हो या वेजिटेरियन हो, मैंने आपको रेड मीट दे दिया, ये नहीं हो, ऐसा नहीं है. क्योंकि BLA को अगर आप देखते हैं, BLA रेबल है, BLA गेरिला ग्रुप है, BLA रेडिकल है, BLA सुन्नी है. So all of the boxes gets ticked. The only place where the box doesn't get ticked is Jaish al-Adl, Jundullah, Al-Qaeda, etc. They are globalist. BLA is nationalist. तो BLA को globalist बना लेंगे. जो शेल्टर दे रहा है, जो खाने पीने के लिए दे रहा है, जो तुमको रीऑर्गेनाइज करने का दे रहा है, उसके कहने पे तुम ग्लोबल बन ही सकते हो. यू कैन फोरसेक योर नेशनलिस्ट कॉज टेम्पोररीली. समझे, मैंने कन्विंस कर लिया कि भाई 4-5 साल का बाद है, तो 4-5 साल नेशनलिस्ट कॉज छोड़ के हम लोग के साथ मतलब हाथ मिला लो. आई कैन ऑलवेज बी डन बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल. सो एज आई सेड, एंड देन you have cash because Jaish al-Adl etc. become transnational terrorist group. They have dubious sources of funding and dubious sources of support that keep them alive. तो पाकिस्तान से टेररिस्ट टैग लेके भागे, ईरान में पहुंच गए, ईरान में सडनली शेल्टर भी मिल गया, ट्रांसनेशनल जिहाद करने का मौका भी मिल गया, कैश भी मिल गया, वेपन्स भी मिल गया. गॉट एवरी रीजंस टू सॉर्ट ऑफ मॉर्फ देयर नेशनलिस्ट आइडेंटिटी एंड merge into a more globalist Sunni jihadi identity. Now Uncle Sam would want that. Uncle Sam badly wants it. Why? Because of Iran. Okay. In this episode with the Asim Munir, BLA, ये सब pawns है basically. When we consider the Iran angle, they become pawns. अंकल चाहेंगे क्योंकि अंकल के लिए अच्छा है, because the US has got a very long history of weaponizing Sunni terrorist outfits to bleed whoever is their rival. आप अफगान मुजाहिदीन सोचिए, funded by United States. आप चेचन फ्रीडम फाइटर सोचिए, funded by the West. आप बाल्कन सेपरेटिस्ट सोचिए, funded by NATO and the West. आप गुड तालिबान सोचिए. अब सीरिया और लीबिया का जितना भी अल्फाबेट सूप था मॉडरेट रेबल का, कभी ये गुड टेररिस्ट हो रहा है, कभी ये बैड टेररिस्ट हो रहा है, कभी ये पूरा आइसिस है, कभी ये हाफ आइसिस है, कभी ये कुछ है. इट्स अ रियली लॉन्ग लिस्ट. एंड they have always been supporting transnational Sunni jihadist group, those who run for their agenda. So imagine a transnational jihadist leaning Balochi network hopping between Pakistan and Iran. That's the best thing for Uncle. It's a low cost, deniable way to sort of destabilize Iran. और एक destabilize ईरान मतलब क्या? अभी तो आप लोग ईरान इसराइल फॉलो कर ही रहे होंगे. A destabilized Iran means finally a US-led dominance in the Middle East region after 1980s, जब भगाया गया था. इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 में हुआ, 1980 से लेके आज तक नहीं कर पाए. They have, United States has dominance, West has dominance in the Middle East region, but that has always been contested by Iran. अभी ईरान को मिल गया है इसमें एक weakened ईरान मिल गया है, तो this would be a good tool actually to weaken Iran from its south. Now, this would also mean, a weakened Iran would also mean a very serious blow to China's oil and gas ambition, because ईरान से चाइना का oil and gas जाते हैं. और सच में अगर the BLA complies by targeting Iranian assets, फिर तो अंकल कैन ऑलवेज रिकन्सिडर द टेररिस्ट लेवल. डेजिग्नेशन में क्या है यार, जुलानी से पूछो, सूट बूट पहन के बैठा है, कल तक का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, आज सीरिया का राजा बन के बैठा है. HTS से पूछो, मुजाहिदीन खल्क से पूछो, डेजिग्नेशन क्या है, चेंज कर देंगे. क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर द GWOT, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, इज एक्चुअली अ स्कैम, which I always say. Uncle has always used GWOT पैसा, GWOT का पैसा to target just the Shia groups in Middle East. While Uncle has been actively or passively promoting
the Sunni groups all around the world to act as its agent. जहाँ पे हो, वो साउथ रशिया में हो, कॉकेशस में हो, बॉल्कन्स में हो, अफगानिस्तान में हो, मलेशिया में हो, म्यांमार में हो, जहाँ पे हो, चाइना में हो, विगुर से जहाँ पे हो, यूज़ देम एज योर एजेंट्स. एंड द BLA एग्जाम्पल आज टेररिस्ट बन रहा है, कुछ जस्ट बी अनदर, मतलब इट्स जस्ट कुड बी जस्ट अनदर एग्जाम्पल सो टू स्पीक. न्यूट्रली अगर देख रहे, ऑब्जेक्टिवली देख रहे, सॉरी, तो कुड इट बैकफायर? येस, इट कुड बैकफायर. BLA might not take the jihadist route, might not take the jihadist bait. Iran might crush the Balochi jihadi network, but chances are minimal because Iran is pretty weak now. So as of now, the overview, quick overview, which is why I wanted to share this video as quickly as possible with you, is that Uncle is playing a game by using the BLA terrorist tag to tighten the screw on multiple angles and on multiple fronts. This is a massive incentive for Pakistani army. At the same time, Pakistani army को incentivize कर रहे हैं to draw close to the United States. मतलब this is a stab at China. Stab at China मतलब this is a danger to the CPEC project. वो तो पहले से ही है, danger में है, लेकिन I don't know, probably China was trying to recover as much of money as possible. अभी जितना United States ये पाकिस्तान बलोचिस्तान रीजन में घुसेगा, उतना चाइना का जो भी पैसा रिकवरी का प्लान था, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको भूल जाना पड़ेगा. So third front पे this is a clear and present danger for Iran. As far as BLA is concerned, BLA is in a spot. BLA has got an option. They might cling to their nationalist route, but इसका chances बहुत कम है, क्योंकि nationalist routes पे आप चिपके रहोगे तो आपका जो lifeline है, आपका जो oxygen है, वो काट दिया जाएगा. So the only choice is move into Afghanistan, move into Iran, and probably with time morph into a kind of a transnational jihadi group. So either way, you as in BLA is a pawn in the game, and Balochi freedom suddenly looks like a collateral damage. This is a major development, and this is what I think is a reason कि Balochi freedom has become a collateral damage, because Balochi Liberation Army can be morphed into a transnational jihadist outfit to bleed Iran, which is what is more important than a Balochi independence. Why? Because Balochi independence is going to disturb Pakistan, and Pakistan has suddenly become United States ka friend once again. If the Balochis decide to dance to the tune of Washington, टेररिस्ट लेवल वैनिश हो जाएगा. दे वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट रोल फॉर देम इन फ्यूचर, बिकॉज एक चीज़ को समझ में आपको भी रखना है कि असीम मुनीर आज जाके इसके गोदी में बैठा है लैपटॉप बन के, विच इज़ फाइन, बट असीम मुनीर को भी कंट्रोल करने के लिए लीवर चाहिए. एंड द बलोची आर्मी कैन प्रूव, जस्ट लाइक द तालिबान, कैन प्रूव टू बी अ वंडरफुल लीवर to control the Pakistani army or Asim Munir should the need arise in future. Alright friends, with that we come to an end of this video. Please like, share and subscribe, and stay sharp. I'll see you soon. Jai Guru.